हाँ तो बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में अगला जो रिएक्शन है उसका नाम है बच्चों वुर्ज रिएक्शन। ये जो वुर्ज रिएक्शन है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस में। क्लियर है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसमें क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। इसमें बच्चों एल्काइल हैलाइड लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं बच्चों? एल्काइल हैलाइड लेते हैं और इसका रिएजेंट जो होता है बच्चों वो होता है सोडियम के साथ ड्राई ईथर। क्या होता है बच्चों? सोडियम के साथ ड्राई ईथर होता है ना। सोडियम के साथ ड्राई ईथर होता है और बच्चों बन जाता है एल्केन। अब आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड में तो एक ही आर है, राइट हैंड साइड में दो आर है। ऑब्वियस सी बात है, एल्काइल हैलाइड के दो मोल लेते हैं। तो कुल मिलाकर क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि वुर्ज रिएक्शन का जो रिएजेंट है, वुर्ज रिएक्शन का जो रिएजेंट है बच्चों वो है सोडियम के साथ ड्राई ईथर। ये तो समझ में आया ही होगा। भाई कैसे पहचानोगे वुर्ज रिएक्शन है? तो रिएजेंट आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? और किस कंपाउंड के ऊपर ये रिएक्शन होता है? तो एल्काइल हैलाइड। इसमें बच्चों एल्काइल हैलाइड के दो मोल लिए जाते हैं और सोडियम ड्राई ईथर डाला जाता है, तो फिर बच्चों बन जाता है एल्केन। क्या बन जाता है बच्चों? एल्केन। अब ये जो एल्केन बनता है ना, इसमें भी खास बात है। ये जो एल्केन बनता है ये बनता है बच्चों सिमेट्रिकल एल्केन। सिमेट्रिकल एल्केन। अब सवाल उठता है सर ये सिमेट्रिकल एल्केन क्या होता है? सवाल उठता है कि ये सिमेट्रिकल एल्केन क्या होता है। अभी समझाते हैं बच्चों। यदि किसी एल्केन में एक बॉन्ड ऐसा प्रेजेंट हो, यदि किसी एल्केन में एक बॉन्ड ऐसा प्रेजेंट हो जहाँ से उसको यदि ब्रेक किया जाए, यदि किसी एल्केन में कोई एक ऐसा बॉन्ड प्रेजेंट हो जहाँ से उसको ब्रेक किया जाए तो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप आइडेंटिकल मिले। आइडेंटिकल मिले, जैसे इधर मिथाइल मिल रहा है तो इधर भी मिथाइल मिल रहा है, इधर इथाइल मिल रहा है तो इधर भी इथाइल मिल रहा है। यदि किसी एल्केन में कोई एक बॉन्ड ऐसा प्रेजेंट हो जहाँ पर दोनों तरफ जिसके थ्रू अगर बॉन्ड को ब्रेक किया जाए तो दोनों तरफ आइडेंटिकल ग्रुप मिले, तब तो हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल। अदरवाइज हम उसको बोलेंगे बच्चों अनसिमेट्रिकल। जैसे ये एग्जाम्पल जो है प्रोपेन, ये है बच्चों अनसिमेट्रिकल। जबकि यही अगर मैं यहाँ पर इथेन लिखता तो इथेन में देखो इस बॉन्ड के थ्रू इसको तोड़ा जा सकता है। जैसे इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो इधर क्या है बताओ? एक कार्बन वाला मिथाइल, इधर क्या है बच्चों? मिथाइल है। दोनों तरफ आइडेंटिकल ग्रुप है ना, तो हम बोलेंगे ये है सिमेट्रिकल एल्केन। तो फिर से बताओ बच्चों कि वुर्ज रिएक्शन के रिएजेंट क्या होते हैं? वुर्ज रिएक्शन के बच्चों रिएजेंट होते हैं सोडियम के साथ ड्राई ईथर। ठीक है। प्रोडक्ट में क्या बनता है? प्रोडक्ट में क्या बनता है बच्चों? तो प्रोडक्ट में बनता है सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। रिएक्टेंट में क्या लेते हैं? रिएक्टेंट में बच्चों लेते हैं 2 मोल एल्काइल हैलाइड। क्लियर है? अब बच्चों इंटरमीडिएट पर बात करते हैं। इंटरमीडिएट में क्या बनता है? तो इंटरमीडिएट में बनता है बच्चों फ्री रेडिकल। इंटरमीडिएट में क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है। समझ गए बात को? बस ये कुछ बातें हैं बच्चों, इसको अगर आप ध्यान रखोगे तो बहुत आसानी से आप इंजॉय कर सकते हो वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन का बच्चों रिएजेंट है सोडियम ड्राई ईथर। क्लियर है? एल्काइल हैलाइड के 2 मोल लेते हैं। फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है बच्चों वो एल्केन बनता है। एल्केन भी बनता है सिमेट्रिकल एल्केन, और ये बन गया बच्चों इंटरमीडिएट।
अब सवाल उठता है कि 2 मोल की ही ज़रूरत क्यों पड़ी, 2 मोल एल्काइल हैलाइड की ही ज़रूरत क्यों पड़ी। बच्चों इंटरमीडिएट में देखो यहाँ पर बनता है आर रेडिकल, और आपको पता है रेडिकल हमेशा रेडिकल के साथ ही जुड़ता है। तो बच्चों अगर हम 1 मोल लेंगे तो एक ही आर रेडिकल लेंगे बनेगा, तो एक आर रेडिकल को फिर जोड़ोगे आप किसके साथ, है ना। रेडिकल हमेशा रेडिकल के साथ जुड़ता है, इसलिए आपको यहाँ पर 2 मोल एल्काइल हैलाइड लेने ही पड़ेंगे। जब 2 मोल एल्काइल हैलाइड लोगे तो 2 आर रेडिकल बनेंगे, और ये आर रेडिकल और आर रेडिकल आपस में कंबाइन करके ये आर आर बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर है बच्चों। अब इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने का ट्रिक क्या है, बच्चों। तो हाइड्रोजन हटाएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया करो, फ्री रेडिकल बनाएंगे, फिर फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल से जोड़ेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे बच्चों। रिएजेंट क्या है इस रिएक्शन का, सोडियम के साथ ड्राई ईथर है, सोडियम के साथ क्या है बच्चों, ड्राई ईथर है। समझ में आई बात, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है राइट द मेजर प्रोडक्ट, राइट द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चों। जैसे पहला सवाल दे रखा है, यहाँ बच्चों एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर देखो 2 लिखा हुआ है, कोई जो नहीं, एग्जाम में हो सकता है CH3Cl और सोडियम के साथ ड्राई ईथर, केवल ऐसा लिखा हो। तो जैसे ही सोडियम ड्राई ईथर लिखा हुआ देखा तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए ये वुर्ज रिएक्शन है। बहुत अच्छी बात, क्या है बच्चों, वुर्ज रिएक्शन है। अब बच्चों यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड है, तो इसके कितने मोल लेने पड़ेंगे आपको, 2 मोल लेने पड़ेंगे। क्यों, वुर्ज रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है बच्चों, बताओ। इंटरमीडिएट में क्या बनाओगे आप, हाइड्रोजन हटाएंगे, फ्री रेडिकल बनाएंगे। तो एक फ्री रेडिकल बना करके क्या करोगे बच्चों, हाथ पर हाथ रखे बैठोगे। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपको 2 फ्री रेडिकल मिलेंगे। फिर ये दोनों कंबाइन करके बच्चों इस तरह से इथेन मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप देखो यहाँ पर हमने एल्काइल क्लोराइड में 1 कार्बन लिया था, तो प्रोडक्ट में बच्चों 2 कार्बन हो रहा है। एल्काइल क्लोराइड में हमने 1 कार्बन लिया तो प्रोडक्ट में बच्चों 2 कार्बन बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर 2 कार्बन का एल्काइल क्लोराइड ले लूँ तो प्रोडक्ट में बच्चों 4 वाला बनेगा, 3 वाला ले लूँ तो 6 वाला बनेगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बच्चों देखो यहाँ पर इथाइल क्लोराइड लिया हुआ है, यहाँ से बॉन्ड तोड़ देंगे। जैसे ही बॉन्ड आप तोड़ोगे बच्चों तो ये रेडिकल बनेगा। अगर एक ही मोल लूँ तो क्या रेडिकल बना करके बैठे रहो, कुछ नहीं होना है। तो इसलिए आपको इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे। तो बच्चों दूसरा मोल में फिर से रेडिकल ये बनेगा, दोनों रेडिकल आमने सामने लिखा करो आप। और इस तरह से बच्चों CH3 CH2 फिर CH2 CH3, आप देखो यहाँ पर ये जो बना यही है इसका मेजर। समझने वाली बात यह है कि रिएक्टेंट में 2 कार्बन था, तो प्रोडक्ट में देखो बच्चों कितने कार्बन आए, 4। रिएक्टेंट में 2 कार्बन था तो प्रोडक्ट में कितने आए, 4 आए। अब देखिए इसमें जरा अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों क्या करोगे बताओ। हाइड्रोजन हटाएंगे, रेडिकल बनाएंगे, हाइड्रोजन हटाएंगे, रेडिकल बनाएंगे बच्चों, ये बन गया रेडिकल। फिर से रेडिकल बना दो इसके आजू बाजू में, ये बना दिया बच्चों। फिर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ करके बच्चों क्या बनाएंगे, इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो आपने ओवरऑल क्या देखा, आपने ओवरऑल ये देखा बच्चों कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमने 3 कार्बन का एल्काइल हैलाइड लिया तो प्रोडक्ट साइड में देखो 6 कार्बन का। इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन निकाल रहा है ना, यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है बच्चों। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर हम लिखें अबाउट दिस रिएक्शन, तो पहली बात, इन दिस रिएक्शन
है ना, सिमेट्रिकल एल्केन बन रहा है बच्चों, सिमेट्रिकल एल्केन ही बन रहा है केवल। बोलो बच्चों, अनसिमेट्रिकल एल्केन इसमें नहीं बन सकता, अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बन सकता है बच्चों। बन सकता है क्या? ऑड नंबर प्रोडक्ट बन सकता है क्या बच्चों? देखो, एक कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड ले रहे हो तो 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट बन रहा है, 2 वाला ले रहे हो तो 3 वाला बन रहा है बच्चों, 2 वाला ले रहे हो तो 4 वाला बन रहा है, 3 वाला लोगे तो 6 वाला बनेगा, है ना। तो ऑड नंबर प्रोडक्ट नहीं बनेगा बच्चों। इस रिएक्शन में मीथेन नहीं बनेगा, मीथेन CH4 कैन नॉट बी फॉर्म, कैन नॉट बी फॉर्म, है ना। इस रिएक्शन में बच्चों CH4 नहीं बन सकता है। ये चीज समझ में आ रहा है क्या बच्चों? क्यों नहीं बन सकता CH4? क्योंकि जैसे ही आप एक कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड लोगे बच्चों तो प्रोडक्ट तो 2 कार्बन वाला बनेगा, 2 वाला लोगे तो बच्चों प्रोडक्ट तो 4 वाला बन जाएगा, है ना। प्रोडक्ट 4 वाला बन गया, 3 वाला लोगे 6 बन जाएगा। तो मीथेन के बनने का तो कभी नंबर ही नहीं आएगा बच्चों। समझ में आई बात? तो कुल मिलाकर बात यह है कि अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बनता है, मीथेन नहीं बनेगा इसमें। एल्काइल हैलाइड के कितने मोल यूज में लिए जाते हैं? 2। तो इस पर ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछ लेता है, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन can be prepared from वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन से क्या बना सकते हो बच्चों? जैसे ऑप्शन में दे दिया मीथेन, दूसरे में दे दिया बच्चों प्रोपेन, तीसरे में दे दिया बच्चों आइसोब्यूटेन, और चौथे में दे दिया बच्चों 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। सोचिए क्या बना सकते हो? मीथेन तो बना ही नहीं सकते, गलत हो गया। ये अनसिमेट्रिकल है बच्चों, यहाँ से बोन को तोड़ोगे दोनों तरफ अलग अलग है, अनसिमेट्रिकल वाला नहीं बनता। ये भी अनसिमेट्रिकल है बच्चों, नहीं बनेगा। लेकिन इसमें यहाँ से बॉन्ड तोड़ोगे तो दोनों तरफ आइडेंटिकल ग्रुप है, ये बच्चों सिमेट्रिकल, ये बन सकता है। आ रहा है समझ में? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आपको एक बात नोट लगा करके लिखना है, इफ 3 डिग्री radical is formed as a intermediate, then disproportionation reaction takes place। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो एक कोई मॉलिक्यूल है तो इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होगा, इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा बच्चों उसी का। और बच्चों यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे। आ रहा है समझ में? इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन, हालांकि ऐसे क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, बट आ जाए तो हमें नॉलेज भी होना चाहिए। इसमें देखो बच्चों, आप जैसे ही आप यहाँ से हेलोजन हटाओगे तो इंटरमीडिएट में आप क्या देख रहे हो? इंटरमीडिएट में क्या देख रहे हो बच्चों? बन रहा है फ्री रेडिकल, बन रहा है क्या? फ्री रेडिकल बन रहा है। अब क्या करें? अच्छा एक बात और है, 2 मोल भी लेने पड़ेंगे,
2 मोल भी लेने पड़ेंगे। चलो ले लेते हैं। अगर मैं इस फ्री रेडिकल को डायरेक्टली फ्री रेडिकल से जोड़ दूं, अगर मैं इस फ्री रेडिकल को डायरेक्टली फ्री रेडिकल से जोड़ दूं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जो अभी तक बन रहा था, वो एडिशन प्रोडक्ट था। डायरेक्ट ऐड कर रहे थे बच्चों, तो ये प्रोडक्ट कैसा था? एडिशन प्रोडक्ट था। आ रहा है समझ में? एडिशन प्रोडक्ट था। ये जो हम प्रोडक्ट बना रहे थे, ये सब डायरेक्ट ऐड करके बना रहे थे। अब मैं बोल रहा हूं कि 3 डिग्री का रेडिकल बन जाए ना, एक स्पेशल केस है बच्चों, ये स्पेशल केस है, ठीक है ना। ये इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि 3 डिग्री रेडिकल जब आपस में जुड़ते हैं ना बच्चों, तो यहाँ देखो ग्रुप है ना बड़े बड़े, तो इनके बीच में रिपल्सन होता है, तो डायरेक्ट एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनता है इसमें। तो क्या करें? तो क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला नंबर क्या करना है, जहाँ पर फ्री रेडिकल है उसके ठीक बगल वाले कार्बन से आपको हाइड्रोजन को तोड़ देना है H रेडिकल के रूप में। यहाँ से H रेडिकल के रूप में तोड़ दीजिए, इस हाइड्रोजन को H रेडिकल के रूप में तोड़ दीजिए। समझ में आई बात? बोले तो अल्फा कार्बन पर जैसे ही आप तोड़ोगे तो बच्चों देखो यहाँ पर रेडिकल हो गया, यहाँ पर रेडिकल हो गया बच्चों। तो हमने यहाँ पर H रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दिया। तो बताइए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया ना बच्चों। और इस वाले में बच्चों ये जो हाइड्रोजन आपने इधर से तोड़ा ना, इधर से जो हाइड्रोजन तोड़ा, इसको इधर ला करके जोड़ देना है, इधर ला करके जोड़ देना है। तो जैसे ही आप ऐसा करोगे तब क्या होगा, यहाँ पर आपको H रेडिकल जोड़ देना, इधर से निकला इधर से जोड़ देना है। जैसे ही आप करोगे तो देखो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH, ये दोनों रेडिकल मिल करके क्या बना देंगे? सोचो, दिमाग लगाओ। देखो एक प्रोडक्ट तो बच्चों ये बन गया, और एक प्रोडक्ट बच्चों ये बनेगा। बन गया, तो इसको बोलते हैं बच्चों डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट। डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट बोलते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए क्या हुआ। लेफ्ट हैंड साइड में था बच्चों CH3 रेडिकल था, इससे ये बना है। तो आप गौर से देखो, इसको अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ता हुआ दिख रहा है आपको, तो हाइड्रोजन का एडिशन मतलब रिडक्शन प्रोडक्ट है ये। और इसको देखोगे तो यहाँ से देखो हाइड्रोजन हटा हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये बच्चों ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। तो एक ही कंपाउंड का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ, तो इसीलिए डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट बन गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। वुर्ज रिएक्शन आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम वुर्ज रिएक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वुर्ज रिएक्शन पर बेस्ड और भी बहुत सारे सवाल कराऊंगा इम्पोर्टेंट। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।